नमस्कार। लोकसभा के नए आंकड़ों के साथ स्वागत है। और जिस कार से नया सर्वे सामने आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं यहां पर खलबली देखने को मिल रही है। 543 सीटों पर चौंकाने वाला सर्वे, क्योंकि बीजेपी मिशन 2024 के लिए बड़ी घोषणाएं करती नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष में भी खुशी की लहर है, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर यहां पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में उलटफेर होने वाला है। क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञों में बड़े यहाँ पर राजनीतिक माने जाते हैं और जो भी वो चुनाव की रणनीति तैयार करते हैं उसमें वो सफल भी रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर क्या 2024 में उलटफेर करने में सफल होंगे। तो विपक्ष में क्या स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि अब पीएम की रेस में बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन एकजुटता अगर नजर आती है तो फिर 2024 में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 2024 के लिए केजरीवाल भी यहां पर पीएम का चेहरा बन सकते हैं। नीतीश कुमार ने दावा कर दिया है कि विपक्ष साथ रहता है तो बीजेपी 50 सीटों पर सिमट सकती है। ममता बनर्जी ने भी अपना एक नया एजेंडा चलाया, जिनमें यहाँ पर दक्षिण भारत समेत उन राज्यों पर फोकस ज्यादा किया है। इसमें वो पीएम बन सकती है क्या, ये महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी का क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से कितना नुकसान बीजेपी को इस समय हो सकता है। बीजेपी क्या 2024 को लेकर टेंशन में नजर आ रही है, तो इसको लेकर बीजेपी मिशन 2024 के लिए बड़ी घोषणा भी कर दी है। क्योंकि पीएम मोदी की प्लानिंग अभी से तैयारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश हो या फिर अन्य राज्यों को लेकर बीजेपी ने प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही अब पीएम मोदी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करने वाले हैं। 2024 चुनाव से पहले ही यहाँ पर जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं। क्योंकि इस समय अगर बात की जाए तो 2024 में क्या हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी बीजेपी, या 2024 में विपक्ष यहाँ पर बड़ा उलटफेर करेगा प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो बीजेपी ने जिन राज्यों के लिए अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी की, जिनमें अगर बात की जाए तो बिहार में भी यहाँ पर विनोद तावड़े को यहाँ पर प्रभारी बनाया। पश्चिम बंगाल से मंगल पांडे को यहाँ पर बीजेपी ने प्रभारी बनाया। लोग तेलंगाना की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर जो प्रभारी बनाया है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर ज्यादा फोकस कर रही है। क्योंकि 2024 को लेकर अगर बात की जाए, बीजेपी जो है यहाँ पर दक्षिण भारत में कदम जमाने के लेकर, जिसका यहाँ पर म्युनिसिपल इलेक्शन में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बम्पर जीत मिली थी, उस दम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ा उलटफेर करना चाहेगी। तो तरुण यहाँ पर चुग को यहाँ पर बीजेपी ने प्रभारी बनाया। तेलंगाना को लेकर राजस्थान के लिए अरुण सिंह को यहाँ पर प्रभारी बनाया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी पी मुरलीधर को राव जो है उनको प्रभारी बनाया, जबकि हरियाणा से विप्लव कुमार देव को यहाँ पर प्रभारी घोषित किया है। पंजाब से विजय रूपाणी को यहाँ पर जो है प्रभारी घोषित किया है। महेश शर्मा को यहाँ पर त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से ओम माथुर। इसके अलग बात की जाए तो केरल में यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर एक बड़े यहाँ पर चेहरा बीजेपी के पूर्व यहाँ पर मंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर संबित पात्रा, जो कि बीजेपी के बड़े प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, एक बड़ी पहचान उनकी। तो ऐसे में उनको यहाँ पर जो है सैंपल साइज की अगर बात की जाए तो सर्वे में जो है 1,22,016 लोगों की सहमति से सर्वे की जो है तारीख की अगर बात की जाए तो काफी उलटफेर इस सर्वे में भी दिखाया गया है। समस्याओं से लेकर अगर बात की जाए समाधान। इसके अलावा इस समय जो है बेरोजगारी को लेकर जो यहाँ पर विपक्ष है वो यहाँ पर खलबली मचाता नजर आ रहा है। बेरोजगारी, यहाँ पर महंगाई, ऐसे कई मुद्दों को लेकर वो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर निकाल रहा है। तो इसका फायदा कितना होगा, इस पर अगर बात की जाए तो ईडी सीबीआई जैसे आयकर विभाग का इस्तेमाल पर भी सर्वे किया गया है। तो इसमें 38% लोग कह रहे हैं कि ये सही है, नहीं के तौर पर 41% लोग यहाँ पर राय रख रहे हैं। जबकि एनडीए शासन में सांप्रदायिक सौहार्द पर क्या सर्वे के आंकड़े हैं, सुधार हुआ है। 39% बिगड़ गया है। 34% जस कतर से 9% कह नहीं सकते, ऐसे 18% लोग आ जाते हैं। बात करें अगर अगले सर्वे के जो सवाल है उसमें अगर बात की जाए, इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में जिम्मेदार कौन पार्टी नजर आ रही है, तो बीजेपी आरएसएस से यहाँ पर 20% लोगों का मानना है। विपक्ष की पार्टियां यहाँ पर 4.7%, जो कि यहाँ पर बात की जाए इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे यहाँ पर देश के मूड में निकल के सामने आ रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया 3.3%, धार्मिक कट्टरवादी जो गुट है वो 2.9%। यानी बीजेपी आरएसएस यहाँ पर सबसे ज्यादा आंकड़ा उनके पक्ष में जा रहा है। इसके अलग बात की जाए तो भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, इस पर 65% हाँ इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं, जबकि 15% इसके विपक्ष में भी नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो अब तक बेहतर प्रधानमंत्री कौन नजर आता है, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी भी 44.5% नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर पीएम के तौर पर, बेहतर पीएम के तौर पर देखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के ही यहाँ पर पीएम रह चुके हैं, तो ऐसे में 17.2%, जबकि इंदिरा गांधी को 13%
मनमोहन सिंह को 8%, जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर 5.4% लोग पीएम के तौर पर, बेहतर पीएम के तौर पर दिखते हैं। लेकिन मोदी सरकार में बेहतर मंत्री कौन है? लेकिन नितिन गडकरी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या नितिन गडकरी को यहाँ पर बीजेपी ने जो यहाँ पर लोकसभा सदस्य है उनमें से निकाला गया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं खलबली जरूर मची है नितिन गडकरी के जाने से। तो क्या उनका असर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में यहाँ पर असर देखने को मिलेगा? राजनाथ सिंह 20%, अमित शाह को 17%, एस जयशंकर को 4.7%, स्मृति ईरानी को 4.6% बेहतर मंत्री के तौर पर लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सबसे अच्छा मुख्यमंत्री इस समय कौन देश के अंदर नजर आता है, देखिए योगी आदित्यनाथ को 40%, अरविंद केजरीवाल को 22%। यहां पर बड़ा उलटफेर हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पीएम का चेहरा क्या 2024 चुनाव तक बन पाएंगे? क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी बड़ा किला करती है और कहीं ना कहीं इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है 2023 में, तो ऐसे में काफी हलचल हो सकती है। अरविंद केजरीवाल अगर 2022 चुनाव यानी इसी साल के अंत में जो गुजरात चुनाव है उसमें अगर कुछ करते हैं तो फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो काफी यहाँ पर बात की जाए तो सभी 543 सीटों के सर्वे के आंकड़ों में एनडीए 41%, 4% जो वोट शेयर है वो एनडीए के पक्ष में इस समय जा सकता है। अगर लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर आज होते हैं तो देश की मूड में सी वोटर ने जो सर्वे किया है इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा, उसमें बीजेपी को यहाँ पर एनडीए को यहाँ पर 41.4% वोट शेयर जा सकता है। यूपीए को यहाँ पर 28.1%, यानी यूपीए का वोट शेयर अब बढ़ रहा है। अन्य की बात की जाए तो 30.6%, यानी अन्य का जो वोट शेयर, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी है। यहाँ पर बात की जाए तृणमूल कांग्रेस, और यहाँ पर बात की जाए तो दक्षिण भारत के राज्य आ जाते हैं। इसके अलग बात की जाए तो शिवसेना भी अब अन्य में आ जाती है। तो इसमें अगर बात की जाए तो अन्य और यूपीए साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो 2024 की तस्वीर पलट सकती है, काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसमें अगर बात की जाए तो बिहार में जो खेला हुआ है उससे नुकसान बीजेपी को यहाँ पर लोकसभा चुनाव में हो रहा है। एक सर्वे जो यहाँ पर जारी किया था 1 अगस्त 2022 को, उसमें एनडीए 307 सीटों पर थी, जो कि इंडिया टुडे सी वोटर का जो सर्वे है, बड़ी एजेंसी है, उसने सर्वे किया था। जबकि 10 अगस्त यानी जो बिहार में नीतीश कुमार गठबंधन टूटा उसके बाद का सर्वे, तो फिर यहाँ पर बड़ा उलटफेर हुआ। 286 सीटें एनडीए के पक्ष में जाती नजर आई हैं। यानी यहाँ पर बात की जाए ताजा ही सर्वे है, इसमें अगर बात की जाए तो एनडीए को नुकसान हुआ है। और ऐसे में आने वाले वक्त में अगर गुजरात जैसे राज्यों में कहीं ना कहीं बड़ा झटका रखता है, इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें काफी उलटफेर हो सकता है। इसलिए बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है और अब वो यहाँ पर चुनावी वादे, चुनावी घोषणाएं करते नजर आ रही है। यूपीए की बात की जाए तो 125 सीटें 1 अगस्त 2022, लेकिन ये आंकड़ा जो है बिहार गठबंधन सरकार बनने के बाद ये आंकड़ा बढ़ा है। 140 सीटें यूपीए के साथ जाती हैं। अन्य की बात की जाए तो 111, लेकिन बड़ा सवाल यह है अगर यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी या फिर तृणमूल कांग्रेस क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे, फिर ये बड़ा आंकड़ों में उलटफेर भी हो सकता है जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए आज चुनाव लोकसभा के, तो फिर बीजेपी को, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है, लेकिन काफी अभी भी समय है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना किसके साथ जाएगी उसके बाद काफी हलचल होगी, क्योंकि काफी सिचुएशन यहाँ पर बिगड़ भी सकती है। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान दिखाए हैं। आपको क्या लगता है, क्या आज चुनाव तो एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी या फिर यूपीए जो कि कहीं ना कहीं विपक्ष के यहाँ पर बड़ा चेहरा कौन हो सकता है? क्या राहुल गांधी को ही पीएम के तौर पर देखा जाएगा या फिर कौन यहाँ पर पीएम का चेहरा बन सकता है? क्या राहुल गांधी, या फिर यहाँ पर बात की जाए तो काफी समय से बिहार में मुख्यमंत्री भी रह चुके नीतीश कुमार को ही विपक्ष यहाँ पर पीएम के तौर पर खड़ा करता है, तो फिर काफी यहाँ पर अंतर देखने को मिल सकता है। क्या अरविंद केजरीवाल यानी जो है इनको मौका मिलना चाहिए पीएम का? तो काफी कुछ हलचल होगी आने वाले वक्त में। तो किस प्रकार की रणनीति होती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।